Hi dear students, myself Pooja Patwar and today we are going to read our chapter number 7, that is my financial career, from the book English Treasure 8. So this is a story about a person who doesn't feel confident about the bank matters. He doesn't trust anyone related to the bank matters, so he is going to a bank to open his saving account. So we will acknowledge what happens when he goes there and what he does over there. So let us start reading. When I go into a bank, I get rattled. What is the meaning of rattled? It means nervous. So he is saying कि जब भी मैं बैंक जाता हूँ तो मैं क्या हो जाता हूँ, नर्वस. द क्लर्क्स रेटल मी, तो वहाँ के जो क्लर्क्स हैं उनको देख के मैं रेटल हो जाता हूँ. द विकेट्स रेटल मी. विकेट्स क्या होती हैं, वहाँ पे जो कस्टमर्स के साथ ट्रांजेक्शन के लिए छोटी सी वो नहीं बनाए होते विंडो सी, उसको रेटल्स विकेट बोलते हैं. ठीक है, तो वो कहता है ये जो मुझे छोटी सी बनाई होती हैं ये भी मुझे रेटल कर देती हैं. द साइट ऑफ मनी रेटल्स मी. जो पैसों देखता हूँ मैं, जब पैसे देखता हूँ उनको देख के भी मैं रेटल कर जाता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ. एंड एवरीथिंग रेटल्स मी. इनफैक्ट वो कहता है कि मुझे हर चीज़, वहाँ की हर चीज़ से मैं चीज़ को देख के मैं नर्वस हो जाता हूँ. द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक एंड अटैम्प्ट टू ट्रांजेक्ट बिजनेस दैम. तो जब मैं वहाँ की थ्रेशोल्ड क्रॉस करता हूँ, थ्रेशोल्ड क्या होता है, दहलीज, मतलब जो डोर होता है, डोर के नीचे, मतलब डोर की जो एंट्रेंस ही होती है उसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं. तो उसको वो कहता है जब मैं वहाँ की बैंक की दहलीज ही क्रॉस करता हूँ और मैं अपना वहाँ पे काम करने, ट्रांजेक्ट मीन्स कैरी आउट, जब अपना काम करने की कोशिश करता हूँ, आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल ईडियट. तो मैं बेवकूफ़ों वाली हरकतें शुरू कर देता हूँ. मतलब वो कहता है मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं इतना नर्वस हो जाता हूँ कि मैं ऐसे करना शुरू कर देता हूँ. आई न्यू दिस बिफोर हैंड बट माई सैलरी हैड बीन रेज टू $50 अ मंथ. तो वो कहता मुझे ये तो पता है कि मैं वहाँ पे जाके नर्वस हो जाता हूँ और इररिस्पॉन्सिबल इडियट की तरह काम करने लगता हूँ. बट अभी मेरी जो सैलरी है वो, उसको कितना रेस मिल गया था, कितनी वो बढ़ गई थी, $50 अ मंथ. एंड आई फेल्ट दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट. और उसको लगा कि सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही वो पैसे जमा किए जा सकते हैं. सो आई शैम्बल्ड इन. शैम्बल्ड मीन्स है वॉकड क्लम्सीली. शैम्बल्ड मीन्स वॉकड क्लम्सीली. तो वो धीरे धीरे अंदर गया. एंड लुकड टिमिडली अराउंड अराउंड एट द क्लर्क्स. और डर के, शाइली उसको क्लर्क्स की तरफ देखा. टिमिडली क्या होता है, शाइली एंड नर्वसली. तो डर के, शर्मा के उसने क्लर्क की तरफ देखा. आई हैड एन आइडिया दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट नीड टू कंसल्ट द मैनेजर. कहता मुझे लगता था कि अगर किसी ने अपना अकाउंट खोलना है तो उसको पहले मैनेजर के साथ बात करनी चाहिए. आई वेंट अप टू ए विकेट मार्क्ड अकाउंटेंट. तो मैं वहाँ पे गया जहाँ पे अकाउंटेंट लिखा हुआ था. द अकाउंटेंट वॉज ए टॉल कूल डेविल. तो जो अकाउंटेंट था वो लंबा था, मतलब ठीक था, वो अच्छा था. द वेरी साइट ऑफ हिम रेटल मी. मैंने जब भी उसे देखा मैं तभी नर्वस हो गया. माई वॉइस वॉज सिपल्क्रल. तो मेरी जो आवाज़ थी वो सैड हो गई थी, मतलब वो दुखी हो गई थी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सीरियस हो गई थी. कैन आई सी द मैनेजर, आई सेड एंड एडेड सॉल्मली, अलोन. आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन. तो इस सेइंग कि मैंने ये कहा कि मैं मैनेजर को मिल सकता हूँ, और मैंने उसमें ये भी सीरियसली ऐड किया कि मैं अकेले. और फिर वो कह रहा है कि मुझे ये नहीं समझ आया कि मैंने अकेले उसमें क्यों ऐड किया. सर्टेनली सेड द अकाउंटेंट एंड फेस्ड हिम. उसने क्या किया, अकाउंटेंट ने कहा हाँ आप ज़रूर मिल सकते हो, और उसे बुला लाया. देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन. तो जो मैनेजर था वो सीरियस सा इंसान था. ग्रेव का मतलब क्या होता है, सीरियस लुकिंग. तो वो सीरियस लुकिंग पर्सन था और शांत इंसान था. आई हैड माई $50 क्लच्ड इन ए क्रम्बल्ड बॉल इन माई पॉकेट. तो मैंने उसको पूरा मोड़ के, अपने जो $50 थे उनको बॉल बना के पॉकेट में रखा हुआ था और मैंने उसको बाहर निकाला. आई यू द मैनेजर, आई सेड. गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट. तो मैंने उससे पूछा कि तुम मैनेजर हो. कहता और मुझे ये पता था, मैं मतलब भगवान को पता है कि मुझे इस पर शक नहीं था कि वो मैनेजर है. येस ही सेड. कैन आई सी यू, आई आस्क्ड अलोन.
तो कहता मैं तुम्हें क्या मिल सकता हूँ अकेले। आई डिडंट वॉन्ट टू से अलोन अगैन। वो कहता, अब नरेटर कह रहा है कि मैं दोबारा अब फिर से अकेले नहीं कहना चाहता था। बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट। बट अब इसके बिना मुझे बात क्लियर नहीं लग रही थी, मुझे लग नहीं रहा था कि वो अकेले बात करेगा। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म। तो उसने थोड़ा मेरी तरफ डर के देखा। ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। उसको ऐसे लगा कि मेरे पास कोई सीक्रेट है जो मैं उसको बताना चाहता हूँ। कम इन हियर ही सेड। उसने कहा हाँ अंदर आ जाओ। एंड लेट द वे टू अ प्राइवेट रूम। और रूम की तरफ मुझे ले गया। ही टर्न द की इन द लॉक। उसने लॉक की जो की थी उसको मोड़ दिया, मतलब एक तरह से रूम को अंदर से लॉक कर लिया। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हेयर ही सेड सिराम। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बैठ जाओ। वी बोथ सैट डाउन एंड लुक्ड एट ईच अदर। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक। अब हम दोनों इकट्ठे बैठ गए रूम में, एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। अब मेरे पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। यू आर वन ऑफ द पिंकरटन्स मैन आई प्रिज्यूम ही सेड। उसने कहा तो कि तुम उनमें से एक लगते हो, मुझे लगता है। ही हैड गैदर्ड फ्रॉम ए मिस्टीरियस मैनर दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव। उसको मेरे जो मैं जिस हिसाब से बोल रहा था उसको ये लगा कि शायद मैं डिटेक्टिव हूँ। आई न्यू वॉट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स। अब मुझे ये पता चल गया था कि वो क्या सोच रहा है और उसकी वजह से मैं और ज़्यादा नर्वस हो गया था। नो नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स आई सेड, सीमिंगली टू इम्प्लाई दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी। और मैंने उसको कहा कि नहीं मैं उनमें से नहीं हूँ, और मैंने ये हिंट दिया कि मैं उनकी जो राइवल एजेंसी हूँ है वहाँ से हूँ। टू टेल द ट्रूथ आई वेंट ऑन एज इफ़ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट। अब मैंने ये कहा कि मैं अब सच बताऊं तो अब कुछ झूठ बोलना मैंने स्टार्ट करना था। आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल। और मैंने क्या कहा कि मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट। मैं यहाँ पे अपना एक अकाउंट खोलने आया हूँ। आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक। मैं अपना सारा पैसा इस बैंक में रखना चाहता हूँ। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड बट स्टिल सीरियस। वो उसको राहत की सांस मिली कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं बताना है, बट वो फिर भी नर्वस था, सीरियस था। ही कंक्लूडेड नाउ दैट आई वॉज अ सन ऑफ बैरन रॉथस्चाइल्ड और अ यंग गोल्ड। तो उसने उसके बाद कहा कि शायद मैं कोई बैरन रॉथस्चाइल्ड का बेटा हूँ या कोई यंग गोल्ड हूँ। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज ही सेड। आप उसने कहा कि शायद आपने कोई बड़ा अकाउंट खोलना है। फेयरली लार्ज आई विस्पर्ड। मैंने धीरे से कहा कि हाँ बहुत बड़ा है। आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली। मैंने कहा कि मैंने $56 अभी जमा करवाने, डिपॉजिट करवाने हैं और $50 हर मंथ करने हैं। द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर। मैनेजर खड़ा हुआ और उसने दरवाज़ा खोल दिया। ही कॉल्ड टू द अकाउंटेंट। और उसने अकाउंटेंट को बुलाया। मिस्टर मोंटेगोमरी ही सेड अनकाइंडली लाउड। तो उसने बहुत चीख के ऊंची से आवाज़ से बुलाया। दिस जेंटलमैन इज़ ओपनिंग एन अकाउंट एंड ही विल डिपॉजिट $56। गुड मॉर्निंग। वो कहता, उसने उसको बोला अकाउंटेंट को कि ये जो इंसान आया इन्होंने $56 यहाँ पे डिपॉजिट करवाने हैं, ठीक है। तो जो बैरन रोथशील्ड एंड गोल्ड हैं वो मिलेनियर्स हैं, ठीक है, उस टाइम के जिस टाइम पे ये स्टोरी लिखी गई थी, ठीक है। आई रोज, मैं उठा। अ बिग आयरन ड्रोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम। रूम की साइड पे एक बड़ा सा आयरन डोर खुला हुआ था। गुड मॉर्निंग आई सेड एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ। मैंने कहा गुड मॉर्निंग और मैं सेफ के अंदर गया। कम आउट सेड द मैनेजर कोल्डली। तो मैनेजर ने कहा बाहर आ जाओ। एंड शोड मी द अदर वे। और मुझे दूसरा रास्ता दिखाया। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट एंड पोक्ड द बॉल ऑफ मनी एट हिम with a quick convulsive movement as if I were doing a conjuring trick। तो मैं अकाउंटेंट के विकेट पे गया और वहाँ पे जो मनी थी उसको पकड़ा दी, धीरे से पकड़ा दी। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कन्वल्सिव हेयर? कन्वल्सिव मीन्स वेट, ओके, कन्वल्सिव मीन्स ट्रिकी। तो मतलब मैंने एक तरह से उसके चालाकी से उसको स्पीड से
पकड़ा दी, और जैसे कि मैं कोई मैजिक ट्रिक कर रहा हूँ. कंजरिंग ट्रिक मीन्स मैजिक ट्रिक. ठीक है. माई फेस वॉज गेस्टी पेल. अब मेरा जो फेस था वो पीला पड़ गया था. हियर आई सेड डिपॉजिटेड. उसने कहा, मैंने कहा कि ये यहाँ पे डिपॉजिट कर लो. द टोन ऑफ द वर्ड सीम टू मी. जो उन्होंने कहा वो बड़ी सेल्फिश सी, क्लेवर सी आवाज़ में मुझे जवाब दिया. लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग वाइल द फिट इज़ ऑन अस. तो उसने ये कहा कि इसको तब करते हैं जब हमारे पास टाइम होगा. ही टुक द मनी एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क. तो उसने क्या कहा, उसने वहाँ मेरे से पैसे लिए और दूसरे क्लर्क को पकड़ा दिए. ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप एंड साइन माई नेम इन अ बुक. उसने मेरे जो पैसे थे एक स्लिप पे लिखे. उसने मुझे कहा कि अपने जो पैसे हैं, मेरे वाले जो पैसे हैं, उनको स्लिप पे लिखूं, और उसने मेरे नाम जो था वो एक बुक में लिख लिया. आई नो लॉन्गर न्यू वॉट आई वॉज डूइंग. अब मुझे ये नहीं पता था मैं अब क्या कर रहा हूँ. द बैंक स्वैम बिफोर माई आइज़. तो बैंक मेरी आंखों के सामने उड़ गया. इज़ इट डिपॉजिटेड, आई आस्क्ड इन अ होलो वाइब्रेटिंग वॉइस. तो मैंने उसे बोला, हो गए जमा. इट इज़ सर द अकाउंटेंट. अकाउंटेंट कहता, हाँ हो गए. देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक. तो फिर मैंने कहा, मैंने एक चेक निकलवाना है, पैसे निकलवाना. My idea was to draw out $6 of it for present use. अब मेरा मन क्या था कि मैं इनमें से $6 निकालने थे अपने अब के खर्चे के लिए. Someone gave me a checkbook through a wicket and someone else began telling me how to write it out. एक जना आया जिसने मुझे चेकबुक पकड़ाई विकेट के थ्रू, और कोई आया जिसने मुझे बताया कि इसको फिल कैसे करना है. The people in the bank had the impression that I was an invalid millionaire. तो लोगों को वहाँ पे ये लग रहा था कि मैं कोई मिलेनियर हूँ. I wrote something on the check and thrust it in at the clerk. तो मैंने चेक के ऊपर कुछ लिखा एंड क्लर्क को पकड़ा दिया. He looked at it. उसने मेरी तरफ देखा, उसने चेक की तरफ देखा. What? Are you drawing it all out again? तो उसने पूछा कि तुम सारे के सारे दोबारा निकाल रहे हो. Then I realized that I had written $56 instead of 6. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने $6 लिखने की बजाय उस पर 56 लिख दिए. आई वॉज टू फार गॉन टू रीज़न नाउ. अब मैं बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर चुका था. अब वहाँ पे पहुँच चुका जहाँ से मैं मुड़ नहीं सकता था. आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग. अब मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं समझाने की कोशिश करूँगा तो मेरे से समझाया नहीं जाएगा. All the clerks had stopped writing to look at me. तो सभी ने रुक के मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया. Yes, the whole thing. मैंने कहा हाँ, अब तो मैंने सारे ही निकालने हैं. You withdraw your money from bank. तुमने अपने पैसे निकलवाने हैं. Every cent of it. और नरेटर ने क्या कहा, एक एक पैसा. Are you not going to deposit anymore? Said the clerk, astonished. Astonished means surprised and shocked. So he was very shocked to see this. So he is saying कि तुम पैसे और नहीं जमा करवाओगे? Never. An idiot hope struck me that they might think something had insulted me while I was writing the check and that I had changed my mind. तो मुझे क्या होप लगी, मुझे लगा कि शायद उनको लगेगा कि उन्होंने मेरी इंसल्ट करी है जब मैं चेक भर रहा था. ठीक है, और इस वजह से मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया. आई मेड ए रेस्ट अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ फियरफुली क्विक टेम्पर. मैंने ऐसे कोशिश करी, होपलेस कोशिश करी. रेस्ट मीन्स होपलेस. तो मैंने ऐसे ही बेवजह एक कोशिश करी एक ऐसा इंसान दिखने की जिसको कि बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है. द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी. तो क्लर्क पैसे निकालने के लिए तैयार हो गया. हाउ विल यू हैव इट, ही सेड. कैसे लोगे आप. व्हाट, हाउ विल यू हैव इट. Oh, I caught his meaning and answered without even trying to think. तो मैंने उसका मीनिंग समझा, उसके मतलब समझ आया उसने क्या पूछा था, और मैंने उसके बिना, उसको इस चीज़ के बारे में सोचे बिना उसको आंसर दिया इन 50s. He gave me a $50 bill. उसने मुझे $50 दिया. And the 6 he asked dryly. तो उसने rudely मेरे से पूछा, और जो 6 हैं in 6s. I said. He gave it to me and I rushed out. उसने मुझे दिए और मैं बाहर आ गया. As the big door swung behind me, जैसे दरवाज़ा बंद हुआ
बड़ा दरवाज़ा। आई कॉट द इको ऑफ अ रोअर ऑफ लाफ्टर दैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक। मुझे बहुत ऊंची ऊंची वाली आवाज़ें सुनाई दी जो कि लगभग इतनी ऊंची थी कि वो बैंक की सीलिंग छत तक जा रही थी। सिंस देन आई बैंक नो मोर। और तब से मैं कभी बैंकिंग का काम ही नहीं करता, ना बैंक में जाता हूँ, ना ही बैंक के में कोई सेविंग अकाउंट है, कुछ नहीं है वहाँ पे। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउज़र्स पॉकेट। मैं अपने पैसे कैश में ट्राउज़र पॉकेट्स में रखता हूँ। एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक्स। और सेविंग जो है वो सिल्वर डॉलर के रूप में सॉक्स में रखता हूँ। So बच्चे, this was the chapter. I hope you enjoyed it and it was lovely to read it. I hope you had some fun elements also. If did, please do tell me in the comments. I'll be waiting for your comments. Thank you and have a nice day. Enjoy.